Hello everyone and welcome back to my channel Bionetology. I am Karanjeet Kaur और आज हम बात करने वाले हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने ब्लड डिस्कस किया था, राइट? हमने ब्लड डिस्कस किया था, ब्लड के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि ब्लड जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है और एक फ्लूइड एलिमेंट से बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे सेल्स आ गए थे, ब्लड सेल्स, एंड फ्लूइड एलिमेंट में हमारा आ गया था प्लाज्मा। करेक्ट। सेल्स में हमारे क्या आ गए थे? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। होते क्या है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स, दे आर बड ऑफ फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। करेक्ट। और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट? अब हमने प्लाज्मा सेल्स ये सब कुछ डिस्कस किया था, हमने एक चीज नहीं डिस्कस करी थी विच वाज कि सीरम क्या होता है। व्हाट इज सीरम? तो सीरम इज बेसिकली प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें थी। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स थे, वाटर था, डिफरेंट मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, डिजॉल्व गैसेस थी, सब कुछ था। साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स थे। तो जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स आप निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरम। करेक्ट। नाउ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्लॉट को कोएगुलम भी बोलते हैं। क्लॉट या कोएगुलम, ठीक है। एंड क्लॉटिंग को कोएगुलेशन, ठीक है। तो क्लॉट होता क्या है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। क्लॉट इज नथिंग बट जो आपको डार्क रेडिश ब्राउन कम दिखेगा ना आफ्टर आपको कोई इंजरी हो जाए। जैसे अगर आपको कोई कट लग गया है ना, आपकी स्किन ऊपर से अगर आपको कोई कट लग गया तो उसके ऊपर एक डार्क रेडिश ब्राउन सा कुछ नहीं लग जाता? सोचो अगर आपने गलती से नाइफ, आप कुछ मम्मी की हेल्प कर रहे थे, किचन में जाके पहली बार गए हो, किचन में गए हो मम्मी की हेल्प करने, सब्जी काटते काटते कट लग गया हाथ पे, खून निकलने लग जाएगा। खून निकलेगा और उसके थोड़ी देर बाद 2 मिनट, 2 से 8 मिनट के बीच में आपका जो खून है निकलना बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और उसके ऊपर रेडिश ब्राउन से कलर का एक स्कम सा बन जाएगा। वो जो स्कम होता है बस वही होता है हमारा क्लॉट। सो द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम इज द क्लॉट। अब क्लॉट बनता क्यों है? टू स्टॉप ब्लीडिंग। करेक्ट। हम तो नहीं चाहते कि हमारे, अगर हमें कभी कट लग जाए, कभी हमें कोई इंजरी हो जाए तो बस ब्लड निकलता ही रहे। हमारा ब्लड वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हमारा क्लॉट बन जाता है। बनाता कौन है? प्लेटलेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन होती है, जिनके अंदर क्लॉट्स जो हैं वो बिना किसी इंजरी के बनने लग जाते हैं। जैसे अनडैमेज्ड कोई ब्लड वेसल है, उसमें भी क्लॉट बनने शुरू हो गए तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। उस कंडीशन को जब अनडैमेज्ड ब्लड वेसल में क्लॉट बन रहा, क्लॉटिंग होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो क्लॉटिंग बहुत ही धीरे होती है या तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा धीरे होना शुरू हो जाती है या नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हेमरेज का डर होता है। हेमरेज में क्या होगा कि आपका ब्लड निकलता ही जा रहा है, जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है वहां से आपकी ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से ब्लड हेमरेज भी हो सकता है। तो होता क्या है क्लॉटिंग में हमारे पास? क्लॉटिंग में बेसिकली फाइब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं, यू रिमेंबर कि प्लाज्मा में हमने प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी। 3 तरीके के प्रोटीन पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन इज सॉल्युबल इन प्लाज्मा विच इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। लेकिन यही फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक नेटवर्क बना लेता है फाइब्रिन थ्रेड्स का, और उसके अंदर आके हमारी जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, हमारे आरबीसीज हो गए, हमारे डैमेज आरबीसीज हो गए या हमारे प्लेटलेट्स हो गए, वो आके उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं उस नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स के अंदर, एंड इवेंचुअली दे फॉर्म अ क्लॉट।
इस तरीके का। तो है क्या बेसिकली क्लॉट? क्लॉट में हमारे पास है नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड्स प्लस क्या, साथ में हमारे हो गए ट्रैप्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये पूरा मिलके हमारा बना देगा क्लॉट। ठीक है जी। बनता कैसे है क्लॉट? सपोज आपको कोई भी कट लग गया, आपको कोई भी कैसी भी तरीके की इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपका जो ब्लड वेसल है उसमें भी इंजरी हो गई है और अब आपका ब्लड निकलने शुरू हो गया है, राइट। एक बार आपका जैसे ब्लड निकलने शुरू हो जाता है, आपको इंजरी हुई, इंजरी की वजह से आपको ब्लीडिंग हो गई, राइट। जब आपको ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग से क्या होगा, आपका जो टिश्यू है ऊपर का, जो ब्लड वेसल के ऊपर टिश्यू भी तो है ना, ये यहाँ पे ये टिश्यू है ना, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड वेसल क्या होती है, हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल के ऊपर, है ना, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, उसके ऊपर हमारी एपिथेलियल लेयर है, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर। तो वो सब इंजर हुआ है, उसके बाद हमारी ब्लीडिंग शुरू हुई है। तो जब ये सब इंजर होता है तो बाहर के जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जो है हमारा एक फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आगे हमारा इवेंचुअली अगर हम बात करें तो हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड फिर थ्रोम्बिन जो है वो आगे जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, एंड फिर हमारे फाइब्रिन थ्रेड्स बन जाएंगे। ये हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें इंजरी हो रही है, इंजरी की वजह से हमारे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। कैस्केड ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? सीरीज लिंक्ड enzymic reactions. Is basically cascade of reactions. क्या मतलब है इसका कि किसी कोई एक फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, या कोई एक प्रोटीन रिलीज हुआ, उसने आगे दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट किया, उसने फिर नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट किया, फिर उसने ऐसे करके एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर वो तीसरे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर वो चौथे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ऐसे करके सीरीज हो रही है, सीरीज बन रही है रिएक्शंस की जो कि एक दूसरे से लिंक है, राइट। उससे हमारी इवेंचुअली क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग जो है या कोएगुलेशन is a series linked enzymic reactions जिसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। मेन पर्पस क्या है क्लॉटिंग का, कि हमारी बस ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए, ब्लड हमारा जो है वो बाहर ना निकले बहुत ज़्यादा। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते कैसे एंजाइमिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। दो तरीके से होता है, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, ब्लड वेसल के बाहर से या ब्लड के बाहर से कोई फैक्टर है जो कि ब्लड को ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है। इंट्रिंसिक में ब्लड के अंदर ही जो फैक्टर्स हैं वही एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब ब्लड वेसल से ही हमारे पास एक ट्रिगर आ रहा है और उससे आगे हमारा कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो रहा है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली होगा क्या, जो बाहर का टिश्यू है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है लेट्स से, वो जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन्स रिलीज करता है। जब वो डैमेज हो जाएगा ना तो इट विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ये रिलीज होगा, इट विल गो एंड एंटर द ब्लड वेसल्स। जब ये ब्लड वेसल में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जाके और जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स थे उनको जाके एक्टिवेट करेगा। इट विल एक्टिवेट आवर क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे पास, अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 12 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, एंड दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। पर ये सब जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, तो इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। हम इफ यू वांट टू सी, हाँ तो ये देखो,
ये हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही इनको जिस ऑर्डर में ये डिस्कवर हुए थे उस ऑर्डर के हिसाब से इनका रोमन न्यूमरल में हमने लिखा हुआ है ये इस टेबल में नाम। ऑर्डर इनका ये नहीं होता है काम करने का, और देयर इज नो फैक्टर 16। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय लिवर। ठीक है, तो होगा क्या, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हुआ, इंजरी हुई कनेक्टिव टिश्यू को, उसने रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड वेसल्स में गया, उसमें एक्टिवेट हो गए हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये इवेंचुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट कराएंगे विच इज फैक्टर 10। ये फैक्टर 10 विद फैक्टर 5 will form thrombokinase। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो आगे जाके हमारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन करवाएगा। ये एक बार हमने थ्रोम्बोकाइनेज बना लिया, उसके बाद कॉमन है पाथवे दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के लिए। इंट्रिंसिक वाले में क्या होता है, इंट्रिंसिक वाले में यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि ये एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वाला हम क्रेडिट से करते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होगा, जो प्लेटलेट्स, जैसे ही हमारा कोई कट लगा ब्लड वेसल में तो क्या होगा, प्लेटलेट्स जो हैं वो वहां जाके, या तो जो बाहर का हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कोलेजन होगा, ठीक है, वो कोलेजन जो है वो हमारा यहाँ पे यू कैन सी कोलेजन फाइबर्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, ब्लड जो है वो एक्सपोज हो जाएगा कोलेजन फाइबर्स से। तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉर्मली ऐसे ब्लड में घूम रहे हैं ना, तो दे विल डिटेक्ट, और वो प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ये जो है ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, कोई प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करेंगे, और ये फॉस्फोलिपिड्स या प्रोटीन्स जो हैं दे विल नाउ स्टार्ट एक्टिवेटिंग आवर क्लॉटिंग फैक्टर्स। फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अगेन क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर 10 विद क्लॉटिंग फैक्टर 5 will form the prothrombinase, sorry, thrombokinase, prothrombinase and thrombokinase is the same thing, the enzyme is same। इसके लिए हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों को मिला के थ्रोम्बोकाइनेज बनाने के लिए हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले भी हमें कैल्शियम आयन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पूरे क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है उसमें हमें दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इज वन इज कैल्शियम आयन्स एंड सेकेंड इज विटामिन के। विटामिन के वाई इट इज इम्पोर्टेंट, प्रोसेस में मैकेनिज्म में काम नहीं आता है विटामिन के, पर द फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे, उनकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन के जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए विटामिन के और कैल्शियम आयन तो प्रोसेस में ही काम आ रहा है हमारे। तो इन दोनों के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में होने, तभी क्लॉटिंग ढंग से हो पाएगी। अगर किसी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग जो है उनका क्लॉटिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। ओके, अगेन इंट्रिंसिक हमें पता चल गया कैसे हो रहा है। कनेक्टिव टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ था, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बन गया है थ्रोम्बोकाइनेज। एक बार हमारा थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, जब हमारा थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, लेट मी राइट थ्रोम्बोकाइनेज ओनली हियर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज आर द सेम थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी मैं थ्रोम्बोकाइनेज लिख देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में थ्रोम्बोकाइनेज मेंशन है, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। चलो, थ्रोम्बोकाइनेज अब हमारा बन गया। एक बार थ्रोम्बोकाइनेज बन गया तो थ्रोम्बोकाइनेज इवेंचुअली क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि ऑलरेडी हमारा ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। Prothrombin, which is an inactive factor present in the blood plasma, वो हो जाएगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट।
by the help of thrombokinase. अगेन इस रिएक्शन में भी कैल्शियम आयन इज इम्पॉर्टेंट. दिस thrombokinase will now act on fibrinogen and will convert fibrinogen into fibrin threads. ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो. थ्रोम्बोकाइनेस से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम लगा. उसके बाद थ्रोम्बिन जो है वो जाएगा फाइब्रिनोजन में. फाइब्रिनोजन जो कि लूज फाइब्रिन थ्रेड्स प्रोटीन्स हमारे घूम रहे हैं ब्लड प्लाज्मा में, उसको जाके इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर रहा है. ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो रहा है. फाइब्रिनोजन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, राइट. फाइब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होता है. और इन्हीं इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में अब ट्रैप हो जाएंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, which is what? Which is our RBCs, our platelets, and some of our WBCs as well. ठीक है. तो आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली यही मेंशन है कि आपको इंजरी हो गई, इंजरी की वजह से कुछ कोई प्रोटीन रिलीज हुआ आपकी टिश्यू से या आपकी ब्लड प्लेटलेट से, और उसके बाद वो इवेंचुअली जो है थ्रोम्बोकाइनेज कैस्केड ऑफ रिएक्शन से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेज का. ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा. फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को, यहाँ पे भी कैल्शियम आयन लगेगा, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देगा. और इन फाइब्रिन थ्रेड्स में इवेंचुअली हमारे सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और हमारा क्लॉट बन जाएगा. ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, हम इजीली अपनी जिंदगी जी सकेंगे, राइट. अब इसमें 2-3 और चीजें भी हैं. थ्रोम्बिन जो होता है वो और भी बहुत काम करता है, सिर्फ फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट नहीं करता, और भी हेल्प करता है ताकि बहुत जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट क्लॉटिंग वो करवा सके. तो थ्रोम्बिन एक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा इसके बाद, विच इज फैक्टर 13. जब वो फैक्टर 13 को एक्टिवेट करेगा तो ये फैक्टर 13 क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग, इट स्टेबलाइजेस एंड स्ट्रेंथन्स the fibrin thread network, ताकि एक स्टर्डी क्लॉट बन सके, मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन सके जो कि इधर से उधर हिले ना, और एक प्रॉपर क्लॉट आपका बन सके. तो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करेगा और साथ में एक्टिवेट कर देगा इस फैक्टर 13 को. जब वो फैक्टर 13 को एक्टिवेट करेगा तो फैक्टर 13 जो है वो जाके हेल्प करेगा आपके फाइब्रिन थ्रेड्स को स्टेबलाइज होने में, एक अच्छा नेटवर्क बनाने में, ऑल्सो उसको स्ट्रेंथन करने में, राइट, ताकि हमारा एक अच्छा स्टर्डी क्लॉट बन सके. इसके अलावा थ्रोम्बिन 2 फीडबैक मैकेनिज्म भी करता है. क्या करता है थ्रोम्बिन, ये रहा हमारा थ्रोम्बिन. इट विल गो एंड इट विल एक्ट ऑन फैक्टर 5, ताकि फैक्टर 5 और ज़्यादा फैक्टर 5 को वो कलेक्ट कर सके ब्लड प्लाज्मा में, और फैक्टर 5 एक्टिवेटेड जो फैक्टर 10 है उसके साथ मिलके ज़्यादा थ्रोम्बोकाइनेज बना सके. ठीक है. जितना ज़्यादा थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा उतना ज़्यादा हमारा आगे जो ये कॉमन पाथवे है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का, और फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करेगा, वो हमें हेल्प करेगा इवेंचुअली क्लॉट जल्दी बनाने में, राइट. एंड सेकेंड, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द प्लेटलेट्स, ताकि वो और ज़्यादा प्रोटीन्स या और ज़्यादा प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो सिक्रीट करें, जिसकी वजह से अगेन कैस्केड रिएक्शंस जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाए. तो देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप थ्रोम्बिन का, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है where what does it do, it activates or it acts on factor 5 as well as it acts on damaged or activated platelets.
ठीक है। तो बस जब वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स पे काम करेगा तो उसी से हमारे और भी ज़्यादा जल्दी हमारा क्लॉट बन पाएगा, हमारी कम ब्लीडिंग होगी, जितनी कम ब्लीडिंग होगी उतना ही हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या जल्दी पढ़ा है, और बस यही है आज के वीडियो में। तो हुआ क्या है बेसिकली, हाईलाइटर, इंजरी हुई किसी को तो ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लीडिंग शुरू हुई तो ब्लीडिंग जैसे ही शुरू होगी तो आपके कैस्केड ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। सबसे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं हमारे क्लॉटिंग के लिए, कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के। होता कैसे है क्लॉटिंग, इट इज अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, सीरीज लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस की वजह से होगा। इंजरी हुई है या तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज करेगी, या हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, डैमेज प्लेटलेट्स हैं, वो रिलीज करेंगे हमारे प्रोटीन्स या फॉस्फोलिपिड्स, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स। इससे क्या होगा, इससे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे थे, हमारे पास ऑलमोस्ट 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में हमेशा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो हुआ क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। मैं लिख देती हूँ, एक्टिवेटेड, एक्टिवेट किसको कर रहे हैं, फैक्टर 10 को। फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ तो इट विल स्टार्ट, क्या करेगा ये, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद फैक्टर 5 टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगा, फैक्टर 10 जो है वो फैक्टर 5 के साथ जुड़ेगा और बनाएगा हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। थ्रोम्बिन आगे क्या कर रहा है, हमारा सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट था उसको कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिन थ्रेड्स जो कि इनसॉल्युबल होंगे उसमें कन्वर्ट कर रहा है, राइट। ऑल्सो थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, इट इज एक्टिवेटिंग हमारा फैक्टर 13 जो कि इवेंचुअली स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन करेगा हमारे फाइब्रिन थ्रेड्स को, ताकि हमारा एक स्टर्डी स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन सके, हमारी ब्लीडिंग रुक सके। उसके बाद थ्रोम्बिन और दो काम करता है पॉजिटिव फीडबैक लूप में, हमारा काम करता है क्या, एक तो एक्ट करेगा फैक्टर 5 में ताकि वो ज़्यादा जल्दी फैक्टर 10 के साथ जुड़ के थ्रोम्बोकाइनेज बना सके। सेकेंड, इट विल एक्ट ऑन द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ताकि वो अगेन ज़्यादा प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करे जिससे कि एक्टिवेट फैक्टर 10 भी ज़्यादा जल्दी हो। जितना जल्दी फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा और फैक्टर 5 साथ में काम करेंगे उतना जल्दी हमारा थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा, और जितना जल्दी हमारा थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा उतनी जल्दी हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद थ्रोम्बिन जो है वो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में इजीली कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं जब एक बार इनसॉल्युबल नेटवर्क उन्होंने बनाना शुरू कर दिया उसके अंदर हमारे ट्रैप हो जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज, एंड दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम जिसके बारे में हमने सबसे शुरुआत में बात करी थी। बस इतना इजी सा है हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर कि आप शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड आपके कुछ सजेशंस हों, आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, कोई और भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको पढ़ना है मुझसे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और yeah, that's it for today. I hope you like this video and keep watching. Stay tuned for more content like this. Thank you.